डैलस से उड़कर आ गई स्कॉटलैंड एडिनबरा और सरप्राइज कर दिया अपनी फैमिली को। आने से पहले मैंने अपनी बहन को फोन पर कहा कि इस ईद को मैं स्कॉटलैंड एडिनबरा नहीं आ सकती, मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और मैं पूरा समर बहुत बिजी हूँ। सिर्फ अपने छोटे भाई को बताया था बिकॉज ही इज गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स, और एयरपोर्ट से किसी ने हमें उठाने भी तो आना था। हमारी फ्लाइट थी डैलस टू न्यूयॉर्क की और न्यूयॉर्क से एडिनबरा की, लेकिन जिस दिन हमने ट्रेवल करना था उस दिन थे वेदर कंडीशंस बहुत ही खराब और हमारी फ्लाइट डिले पे डिले होती की। एयरपोर्ट से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया, हमारी फ्लाइट 1 घंटा लेट हुई, 2 घंटे लेट हुई, 4 घंटे लेट हुई, 6 घंटे लेट हुई और फिर बाद में कैंसिल हो गई। फिर हमारी फ्लाइट्स रीस्केड्यूल्ड हुई और हमारा राउट चेंज हो गया एंड वी फ्लू टू एम्स्टरडैम इंस्टेड ऑफ न्यूयॉर्क। और हमारी एम्स्टरडैम की फ्लाइट भी तकरीबन 3 घंटा डिले थी। जब तक हम लोग फ्लाइट में बैठे इतनी भूख लगी हुई थी कि ये उबला हुआ पास्ता भी मुझे बुरा नहीं लगा। एम्स्टरडैम जब पहुंचे तो ऑब्वियसली हमारी लंदन की फ्लाइट भी मिस हो चुकी हुई थी। देन 3 आवर्स लेटर वी गोट ऑन टू द नेक्स्ट फ्लाइट टू लंदन सिटी। लंदन कदम रखते साथ ऐसी मेरी जान में जान आती है कि बस लगता है मैं घर पहुंच गई हूँ। और आते साथ रूबीकॉर्न और यूके के स्नैक्स पर टूट पड़ते हैं हम लोग। एडिनबरा की फ्लाइट हमारी काफी स्मूथ रही और एडिनबरा लैंड होते साथ मैं तो हो जाती हूँ काफी इमोशनल। अब क्योंकि हमारी फ्लाइट्स इतनी मेस्ड अप हुई थी कि हमारा आधा सामान एयरपोर्ट पर आया ही नहीं। बहरहाल जी मैं घर पहुंची, सबको सरप्राइज कर दिया और मेरे भाई ने पहले से ही सारी बहनों को घर पर डिनर पर बुला लिया, ये कह के कि ही हैड अ स्पेशल न्यूज टू शेयर विद एवरीवन। सब बहन भाई नीसीज और नेफ्यूज को मिलके हमेशा की तरह बड़ी खुशी और एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन दिल में एक दर्द और अधूरापन भी महसूस होता है, ये जानते हुए कि हमारे पेरेंट्स अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मेरी नजरें फिर भी अम्मी अब्बू को ढूंढती रहती हैं। गले तो सबके लग जाती हूँ, लेकिन सर पर हाथ फेर के माथा चूमने वाला कोई नहीं होता। हम लोग इतने थक चुके हुए थे, मेरे भाई ने इतने प्यार से सबके लिए कमरे तैयार किए। मेरा सूटकेस तो आया ही नहीं। आई डिडंट हैव अ चेंज ऑफ क्लोथ्स। मैंने भाभी से कपड़े लिए, रात में सो गई, फिर सुबह उठी और नीचे किचन में आई और देखा कि क्या जबरदस्त नाश्ता तैयार हो रहा था। नाश्ते में बने पराठे, ऑमलेट, आलू की कतनियां और साथ में हलीम। मैं यूजुअली नाश्ता करती नहीं हूँ, लेकिन सबको साथ बैठे हुए खाते देख के मुझसे रहा नहीं गया और यहाँ आके हमेशा मैं इमोशनल ईटिंग बहुत ज्यादा करती हूँ। नाश्ते के बाद मैं वॉक करके अपनी बड़ी बहन की तरफ गई। उसकी कॉल आई थी कि चाय तुम आके मेरे साथ पीना। जब तक मेरी बहन चाय बनाती मैंने सोचा मैं अपना एक सूटकेस खोल के उसमें से कैंडीज को सॉर्ट आउट करूँ। सारे बच्चों के लिए कैंडीज के बैग्स तैयार किए और जो गिफ्ट सूटकेसेस में पड़े हुए थे वो सबको दिए और फिर बैठ के एयरपोर्ट कॉल की कि कहाँ है मेरे सूटकेसेस, अभी तक आए क्यों नहीं। चलें जी अब मैं अपनी चाय एंजॉय करूंगी और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट यूके के व्लॉग्स में।